स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की विषय की ओर। बच्चों, आप लोग कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 11 केदारनाथ अग्रवाल का जीवन परिचय और उनकी रचना जो कि आपकी किताब में है उसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो हिंदी अनुवाद से पहले केदारनाथ अग्रवाल का जीवन परिचय आप देख लें। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म अप्रैल सन 1911 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बांदा जो कि कमासीन गांव में हुआ था। पिता का नाम श्री हनुमान प्रसाद और इनकी मृत्यु 22 जून सन 2000 ईस्वी में। भाषा सहज सरल सीधी ठेठ भाषा इनकी रही है। तो ये इनका संक्षिप्त परिचय है। आगे इनका विस्तृत रूप में इनका जीवन परिचय देखिए। संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद आप इनका जीवन परिचय देखिए। केदारनाथ अग्रवाल हिंदी प्रगतिशील कविता के गौरवपूर्ण स्तंभ थे। ग्रामीण परिवेश और लोक जीवन को सशक्त वाणी प्रदान करने वाले कवियों में इनका स्थान विशिष्ट है। परंपरागत प्रतीकों को नया अर्थ संदर्भ देकर इन्होंने वस्तु तत्व एवं रूप तत्व दोनों में नएपन के आग्रह को स्थापित किया है। अग्रवाल जी प्रज्ञा और व्यक्तित्व बोध को महत्व देने वाले प्रगतिशील सोच के अग्रणी कवि हैं। हिंदी साहित्य के महान कवि का जन्म बांदा की धरती में कमासीन गांव में 1 अप्रैल सन 1911 को पैदा हुए। इनकी मां का नाम घसीटो और पिता का नाम हनुमान प्रसाद था, जो बहुत ही रसिक प्रवृत्ति। रामलीला में अभिनय करने के साथ साथ ब्रज भाषा में कविता भी लिखते थे। इन्होंने काव्य के संस्कार अपने पिता से ही ग्रहण किए थे, अर्थात इनके पिता भी काव्य रचना करते थे ब्रज भाषा में। तो लिखने का जो संस्कार है इनके अंदर, केदारनाथ अग्रवाल जी के अंदर, वो उनके पिता से ही आया है। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इनकी शुरुआती शिक्षा अपने गांव कमासीन में ही हुई। कक्षा 3 तक पढ़ने के बाद रायबरेली पढ़ने के लिए भेजे गए, जहां उनके बाबा के भाई गया बाबा रहते थे। 6ठी कक्षा तक रायबरेली में शिक्षा पाकर 7वीं 8वीं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कटनी एवं जबलपुर भेजे गए। वह 7वीं में पढ़ ही रहे थे कि नैनी इलाहाबाद में जो है में एक धनी परिवार की लड़की पार्वती देवी से उनका विवाह हो गया। अर्थात जब ये 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तभी इनकी शादी नैनी इलाहाबाद में जो धनी परिवार था, धनाढ़ था, उनकी लड़की पार्वती से इनकी शादी कर दी गई। विवाह के बाद उनकी शिक्षा इलाहाबाद में हुई। 9वीं में पढ़ने के लिए उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद केदार बाबू ने बीए की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यहाँ उनका संपर्क शमशेर और नरेंद्र शर्मा से हुआ और उनसे घनिष्ठता बढ़ गई। उनके काव्य संस्कारों में एक नया मोड़ आया। साहित्यिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ गई। फलतः वह बीए में फेल हो गए। वकालत पास करने के बाद वे बांदा में वकील बन गए और काव्य रचना करते रहे। साहित्यिक परिचय देख लीजिए बच्चों। केदारनाथ अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। केदारनाथ अग्रवाल 1963 से 1970 ईस्वी तक सरकारी वकील रहे। 1972 में बांदा में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन का आयोजन किया। 1973 ईस्वी में उनके काव्य संकलन फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू सम्मान दिया गया। 1974 ईस्वी में उन्होंने रूस की यात्रा। 1981 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। 1981 में मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ ने उनके कृतित्व के मूल्यांकन के लिए महत्व केदारनाथ अग्रवाल का आयोजन किया। 1987 ईस्वी में साहित्य अकादमी ने उनके अपूर्वा काव्य संकलन के लिए अकादमी सम्मान से सम्मानित किया। साहित्यिक परिचय के बाद इनकी प्रमुख रचनाएं: युग की गंगा 1947 ईस्वी, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी, आग का आईना 1970, देश देश की कविताएं और अनुवाद 1970, गुल मेहंदी
1978, पंख और पतवार 1979, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 1981, कहें केदार खरी खरी 1983, बम्बई का रक्त स्नान 1983, अपूर्वा 1984, बोले बोल अबोल 1985, जो सिलाएं तोड़ते हैं 1985 ईस्वी, जमुन जल तुम 1984 ईस्वी, अनिहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुले डैने 1992, आत्मगंध 1986, पुष्पदीप 1994, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996 ईस्वी, कुहकी कोयल खड़े पेड़ की देह 1997, चेता नया खेता, ये नई कविताओं का संग्रह है जिसका प्रकाशन परिमल से हुआ था और इलाहाबाद से ये कविता प्रकाशित हुआ था। तो कविताओं का संग्रह, इसका नाम इन्होंने चेता नया खेता नाम दिया है। और ये तो इनकी काव्य की रचनाएं हैं। गद्य साहित्य की रचनाएं देख लीजिए, समय समय पर 1970, विचारबोध 1980, विवेक विवेचन 1980, यात्रा संस्मरण, बस्ती खिले गुलाबों की 1974, दतिया ये उपन्यास है जो कि उन्होंने 1985 ईस्वी में लिखा है। बैलबाजी मार ले गए ये उपन्यास है जो कि अधूरा ही है, इसे वो पूरा नहीं कर पाए और इसे साक्षात्कार मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। बच्चों ये तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो काव्य और गद्य से संबंधित है। और इनकी भाषा शैली आप देख लीजिए, तो भाषा शैली इनकी प्रगतिवादी काव्य में, बच्चों ये प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। तो प्रगतिवादी काव्य में जन साधारण की चेतना को स्वर मिला है, अतः उसमें एक सरसता विद्यमान है। छायावादी काव्य की भांति उनमें दूरारूढ़ कल्पना की उड़ान नहीं है। प्रायः सभी कवियों ने काव्य भाषा के रूप में जन प्रचलित भाषा को ही प्रगतिवादी काव्य में अपनाया है, परंतु केदार कुछ मामलों में अन्य कवियों से विशिष्ट है। उनकी काव्य भाषा में जहाँ एक और गांव की सीधी ठेठ शब्दावली जुड़ गई है, वहीं प्राकृतिक दृश्यों की प्रमुखता के कारण भाषा में मृदुता और कोमलता, यानी भाषा इनकी बहुत ही मृदु मधुर है और कोमल है। गांव की गंध, वन फूलों की महक, गंवई भाषा, सरल जीवन और आसपास के परिवेश को मिलाकर केदारनाथ अग्रवाल ने कविता को प्रगतिशील बौद्धिक चेतना से जोड़े रखकर भी महत्ता बनाए रखी है।